पासवान का नाम सिर्फ मंत्री बनना तय है, बल्कि बड़ा मंत्रालय है। आज बिहार किंग मेकर की भूमिका में है। नरेंद्र मोदी के बाई साइड बिहार के 3 अहम नेता बैठे हुए थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखिए, जेडीयू से 2 नाम फाइनल हो चुके हैं, कॉल आ चुके हैं, मोहर लग चुकी है। आज भी जेडीयू का मतलब नीतीश के बाद ललन सिंह ही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या ना रहे। तो रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह पर फिर से एक बार पार्टी भरोसा करने जा रही है। नमस्कार, आप शपथ लेंगे। बिहार से कई ऐसे मंत्री बनने वाले हैं जिसको लेकर कयास लगाई जा रही है। कहा जाए एलजेपी से चिराग पासवान को भी मंत्री बनाए जाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा जुड़े हुए हैं। आखिर कयास जो बिहार से लगाए जा रहे हैं सर, किन्हें किन्हें लगाया जा रहा है? प्राची, देखिए, काफी अहम दिन है बिहार के लिए। और मैं बार बार, देखिए, जब से इस तरह का मैंडेट आया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है। और बिहार को की अगर बात करें तो बिहार के लिए आज काफी सुखद दिन होगा, क्योंकि 2014 से पहले जो स्थिति थी, आप देखते होंगे, जब लालू यादव या नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान, ये लोग हमेशा पावरफुल स्थिति में रहे हैं। और न सिर्फ ये लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं, बल्कि इनके साथ साथ इनके पार्टी के कई दिग्गज भी मंत्री बने हैं। आपको याद होगा, याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, तो उस समय कई आरजेडी के नेता केंद्र में मंत्री थे। चाहे रघुनाथ झा की बात करें, रघुवंश बाबू की बात करें, कई प्रेमचंद्र गुप्ता की बात करें, कई ऐसे नाम हैं। तो मैं यही कह रहा था कि 2014 के बाद जो स्थिति बनी थी कि बीजेपी फुल मेजोरिटी में हमेशा रहती थी, तो बिहार को कम प्रतिनिधित्व मिलता था। ऐसा नहीं था कि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, कम मिलता था। और खासकर सहयोगी दलों में से जो एक मेन नेता होते थे, उन्हें मंत्री बनाया जाता था। आपको याद होगा, एक बार तो नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को सिर्फ एक मंत्रालय दे रही थी। और नीतीश कुमार ने कहा कि हमें सांकेतिक भूमिका नहीं चाहिए। हालांकि बाद में फिर सेकेंड टर्म में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो आरसीपी सिंह मंत्री बने। खैर, वो अलग बात है। आज की बात करते हैं। आज बिहार किंग मेकर की भूमिका में है। और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, एनडीए संसदीय दल का नेता और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी के बाई साइड बिहार के 3 अहम नेता बैठे हुए थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो ये बिहार इस बार किंग मेकर की भूमिका में है। अब सवाल है, मंत्री कौन कौन बन रहे हैं। देखिए, कई तरह के कयास है। अभी भी कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है 3 बनेंगे, कोई कह रहा है 4 बनेंगे, कोई कह रहा है एलजेपी आर से 2 मंत्री बनेंगे, एक केंद्रीय मंत्री, एमओएस। फिर जीतन राम मांझी को लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूं, लगभग अभी तक के हिसाब से, नोट कर लीजिएगा, अभी तक के हिसाब से इतने ही लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जेडीयू से 2 नाम फाइनल हो चुके हैं, कॉल आ चुके हैं, मोहर लग चुकी है। मात्र 2 नाम, बाद में हो सकता है कि एक नाम और ऐड किया जाए आज के लिए, या फिर बाद में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, तब उन 2 नामों पर सहमति बनेगी। देखिए, तो 2 नाम जो आज जिन पर मुहर लग चुकी है और जो शपथ लेने जा रहे हैं मोदी सरकार में, पहला नाम है ललन सिंह। ललन सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आफ्टर नीतीश। मैं बार बार कहता हूं कि जो ललन सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जेडीयू के अंदर ललन सिंह का दौर अब खत्म हो चुका है, मैं बार बार कहता था कि आज भी जेडीयू का मतलब नीतीश के बाद ललन सिंह ही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या ना रहे। तो जेडीयू से ललन सिंह फाइनल है और मंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरा नाम, देखिए, चौंकाने वाला नाम है रामनाथ ठाकुर। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा में दल के नेता हैं। तो रामनाथ ठाकुर मंत्री बनने जा रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, जेडीयू से भी 2 नाम फाइनल हुए हैं। 3 नाम और चर्चा में है। मैं और 3 नामों जो चर्चा में है वो मैं बता दूं। संजय झा, जो राज्यसभा के सांसद हैं, नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर कहे जाते हैं, वो भी चर्चा में है। संजीव कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू ने इस बार जो कुशवाहा कार्ड खेला, उसका तोड़ संजीव कुशवाहा को मंत्री बना के दिया जा सकता है। तीसरा नाम चल रहा है
लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर का, इन दोनों में से एक। लेकिन हाँ, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर, शिवहर और सीतामढ़ी। लेकिन दो नाम जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं वो है ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। बाद में हो सकता है इन नामों को ऐड किया जाए जब मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार हो। उसके अलावा देखिए, चिराग पासवान का नाम सिर्फ मंत्री बनना तय है, बल्कि बड़ा मंत्रालय। देखिए, एलजेपीआर से सिर्फ चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ एक मंत्री बनेंगे एलजेपीआर से। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा मंत्रालय। अब वो रेल मंत्रालय होता है या फिर शिक्षा मंत्रालय होता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जीतन राम मांझी जो अपने पार्टी के इकलौते सांसद बने हैं गया से और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, दलित समाज का चेहरा है, तो मोदी कैबिनेट में जीतन राम मांझी मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, ये सहयोगी दलों की बात हुई। अब बीजेपी से कौन, जाहिर सी बात है बीजेपी से इस बार कौन कौन बिहार से मंत्री बनने जा रहा है, तो मैं उन नामों को बता देता हूं। देखिए, गिरिराज सिंह पर फिर से एक बार पार्टी भरोसा करने जा रही है। बेगूसराय से जीते हैं और हिंदुत्व का चेहरा है। गिरिराज सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। नित्यानंद राय, अमित शाह के बेहद भरोसेमंद, वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी, देखिए जिन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया है, राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक बार बीजेपी भरोसा करती हुई दिख रही है। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भरोसा करते हुए दिख रहा है। और मुजफ्फरपुर से जिन्होंने अजय निषाद को हराया है वो मंत्री बन सकते हैं। तो चार नाम जो चर्चा में है, लेकिन गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, इनका मंत्री बनना फिलहाल तय है। प्राची, इन पर भरोसा किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 मंत्री जो आज शपथ में आज ये लोग भी शामिल हो सकते हैं बिहार से। बिल्कुल। देखिए, आज जो मंत्री बनने जा रहे हैं मैं उन्हीं का नाम बता रहा था, और दोबारा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बाकी नाम जो मैंने बताए वो ऐड होंगे। लेकिन आज जो 40 लोग मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनमें ये नाम है और कंफर्म नाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज शाम को देखना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तो आखिर क्या और कौन कौन से मंत्री वहां शामिल होते हैं।